अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। रियासत तेलंगाना में शादियों का सीजन शुरू होते ही सोने की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा गया। मुकामी सराफा बाजार में सोने की कीमत में बेतहाशा इजाफे के बाद सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैनुल अक़वामी बुलियन मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत $14 के इजाफे से $2,792 की सतह पर आ गई। हैदराबाद में 24 क़रात सोने की कीमत फी तोला 84,000 रुपए के निशान को अबूर करते हुए तारीखी सतह पर पहुंच गए हैं। गैर मामूली इजाफा हिंदुस्तान भर में सोने की कीमतों में बढ़ते हुए रुझान की अक्कासी करता है, जो आलमी इक़्तिसादी खदशात और मार्केट के उतार चढ़ाव से मुतासर है। हैदराबाद में 22 क़रात सोने के 10 ग्राम की कीमत 77,300 रुपए है, जबकि 24 क़रात सोने की कीमत 84,330 रुपए तक पहुंच गई है। माह जनवरी के दौरान 8% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया। 1 जनवरी को 22 क़रात सोने की कीमत 71,500 रुपए और 24 कैरेट सोने की कीमत 78,000 रुपए थी। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रियासत तेलंगाना के जिले मेदक के नारसिंगी मंडल के वालूरू में मुकामी शाहरा पर एक नामालूम गाड़ी के टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई। जख्मी चीते को देखकर मुकामी अफराद ने पुलिस और महकमे जंगलात के हुकाम को इत्तला दी। उन्होंने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। हुकाम का ख्याल है कि तेंदुए को RTC बस ने टक्कर दी, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये बस किस डिपो की थी। तेंदुए की लाश की पोस्टमार्टम किया जा रहा। లెపర్డ్ ఇబ్రహంపూర్ ఫారెస్ట్ నుంచి రెండో వైపుకి వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో రోడ్ క్రాసింగ్ ఉంది। अदाकार रामचरण का एक फैन जो विजयवाड़ा से हैदराबाद तक पैदल आया है। श्रीकाकुलम राजम के शेखर 8 दिन के सफर पर थे। रामचरण से मुलाकात के लिए कौमी परचम और प्ले कार्ड उठाए मार्च पर निकले। शेखर ने अपने पसंदीदा अदाकार रामचरण से जाती तौर पर मिलने के लिए तकरीबन 250 किलोमीटर पैदल सफर किया है। सीपीआई पार्टी के सेक्रेटरी टी रामकृष्णा और रंगारेड्डी जिले सेक्रेटरी के चंदू यादव और लीडरों ने इस वक्त मार्बल की दुकान के मालिक से बात की, जब एक शख्स की मार्बल ग्रेनाइट की दुकान में मार्बल उतारते वक्त मौत हो गई। इस प्रोग्राम में श्रीलिंगमपल्ली के सदर तुपकला रामलू, रंगारेड्डी जिले BOC सेक्रेटरी के नरसिम्हा रेड्डी, टी कृष्णा और दीगर कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। TDP तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व वजीर नारा लोकेश ने ग्रेजुएटों के लिए MLC इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी होने के तनाज़ुर में मुतल्लिका अज़ला के इंचार्ज वुज़रा के साथ मीटिंग मुनक़िद की। नारा लोकेश ने कहा कि इंचार्ज वुज़रा को अलापति राजा, जो कृष्णा और गुंटूर अज़ला के MLC के लिए TDP उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे और प्रभातुल्ला राजशेखर जो TDP के MLC के तौर पर मुकाबला कर रहे, उनकी जीत की पूरी जिम्मेदारी कबूल करें। मशरक़ी गोदावरी और मगरबी गोदावरी अजला में इस मौके पर नारा लोकेश ने 2023 में हुए ग्रेजुएट्स के MLC इलेक्शन को याद किया। उन्होंने कहा कि TDP की जीती हुई 3 ग्रेजुएट MLC सीटों ने रियासत का सियासी चेहरा बदल दिया और अगर ग्रेजुएट MLC इलेक्शन की जीत आम इंतखाबात में हासिल की गई शानदार कामयाबी का आगाज है। इसके बाद वुज़रा को समझाया गया। उम्मीदवारों को 8 माह कबल हतमी शक्ल दे दी गई थी और हफ्ते उम्मीदवारों और पार्टी के अहम रहनुमाओं के साथ एक
جائزہ میٹنگ منعقد کی جاتی ہے تاکہ اس پر عمل کرنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ لوکیش نے کہا کہ گریجویٹس کے MLC انتخابات کو اتنی ہی سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے جیسا کہ عام انتخابات کو لیا جاتا ہے۔ بہار کے کیمور ضلع میں کانگریس رکن پارلیمنٹ منوج کمار پر گاؤں والوں نے مبینہ طور پر حملہ کر دیا جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ان کے سر پر چوٹیں آئیں اور انہیں فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا۔ منوج کمار جو سسرام کے درج فہرست ذاتوں کے لیے مخصوص سیٹ سے MP ہیں، نتھو پور گاؤں میں ایک مقامی اسکول انتظامیہ اور دیہاتیوں کے درمیان تنازعہ حل کروانے گئے تھے۔ یہ اسکول ان کے بھائی مرتیونجے بھارتی چلاتے ہیں۔ پرائمری ایگریکلچر کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹیز کے انتخابات کے نتائج کے بعد جیت کی ریلی نکالی جا رہی تھی۔ کیمور کے SP ہری موہن شکلا نے بتایا کہ پہلے تو MP منوج کمار نے دیہاتیوں کو پرسکون کر دیا تھا، لیکن بعد میں وہ دوبارہ لاٹھیوں کے ساتھ واپس آئے اور MP اور ان کے حامیوں پر حملہ کر دیا۔ MP کے بھائی کو بھی دیہاتیوں نے زد و کوب کیا ہے۔ پولیس کے مطابق سینئر افسران فوراً موقع پر پہنچے اور حالات پر قابو پایا۔ MP منوج کمار کو پہلے ہی قریبی اسپتال لے جایا گیا جہاں سے انہیں بہتر علاج کے لیے بڑے اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ اس واقعے پر دونوں فریقوں نے شکایت درج کرائی ہے۔ ریاستی کانگریس صدر اکھلیش پرساد سنگھ نے اس حملے کی سخت مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور نئی دہلی اسمبلی حلقے سے امیدوار سندیپ دکشت نے عام آدمی پارٹی، AAP، بھارتیہ جنتا پارٹی، BJP اور سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ BJP اور عام آدمی پارٹی دونوں ایک جیسے ہیں۔ پارٹیاں ووٹ حاصل کرنے کے لیے پیسے بانٹ رہی ہیں جس کو دیکھ کر یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ سیاست میں ہیں یا بازار میں۔ کیجریوال پر تنقید کرتے ہوئے دکشت نے کہا کہ کبھی کبھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیجریوال نے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT میں کیا تعلیم حاصل کی ہے۔ صدر جمہوریہ درپدی مرمو نے کہا کہ ایک معاشی سپر پاور بننے کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھی تیزی سے ثقافتی سپر پاور اور وشو بندھو کے طور پر ابھر رہا جو مشکل حالات میں ایک اتحادی ہے اور پوری دنیا سے قبول کر رہی۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے پہلے دن دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے درپدی مرمو نے کہا، میری حکومت کی کوششوں سے ہندوستان نے عالمی ثقافتی سٹیج پر خود کو ایک عالمی رہنما کے طور پر قائم کیا۔ تمام ایشیائی بدھ ممالک کو جوڑنے کے لیے میری حکومت نے پہلی ایشیائی بدھسٹ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ گزشتہ سال عالمی ثقافتی وراثت کمیٹی کا اجلاس بھی ہندوستان میں منعقد ہوا تھا جس میں 140 ممالک نے شرکت کی تھی۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ بین الاقوامی یوگا ڈے کے ذریعے پوری دنیا ہندوستان کی یوگا روایت کو اپنا رہی ہے۔ عالمی عدم استحکام کے ماحول میں ہندوستان معاشی، سماجی اور سیاسی استحکام کا ستون بن کر دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کر رہا۔ G7 سمٹ ہو، کوڈ، برکس، SCO یا G20، پوری دنیا نے ہندوستان کی صلاحیتوں، پالیسیوں اور ارادوں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ 2025 کو جموں میں طلب کیا ہے۔ اجلاس کا آغاز پیر کی صبح 10 بجے ارکان اسمبلی سے لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب کے ساتھ ہوگا۔ قانون ساز اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا، میں جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 کی دفعہ 18(1) کے تحت عطا کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ بروز پیر 10 بجے صبح جموں میں طلب کرتا ہوں۔ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں لائن آف کنٹرول LOC پر دراندازی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے فوج نے 2 دراندازوں کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ علاقے میں آپریشن ہنوز جاری ہے۔ فوج کی وائٹ نائٹ کور نے ایک پوسٹ کے ذریعے جانکاری فراہم کرتے ہوئے کہا، پونچھ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کو دیکھا گیا۔ انہوں نے کہا وہاں تعینات مستعد جوانوں نے دراندازی کرنے والے دہشت گردوں کو روکا جس کے نتیجے میں طرفین کے درمیان شدید فائرنگ شروع ہوئی۔ پوسٹ میں کہا گیا کہ آپریشن رات بھر جاری رہا جس کے نتیجے میں 2 دہشت گردوں کو بے اثر کیا گیا۔ پوسٹ میں مزید کہا گیا کہ علاقے میں تلاشی کے نتیجے میں بڑی تعداد میں اسلحہ اور جنگی سامان برآمد ہوا ہے۔ علاقے میں آپریشن ہنوز جاری ہے۔
कश्मीर में शहनशाह ज़मिस्तान चिला कलान इख्तिताम पजीर 8 फरवरी तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। वादी कश्मीर में शहनशाह ज़मिस्तान के नाम से मशहूर 40 रोजा चिला कलान बगैर किसी बड़े पैमाने की बर्फबारी के खुश्क मौसम के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि 20 रोजा चिला खुद तख्त नशीन हुआ है। 40 रोजा चिला कलान के दौरान गरचे ठिठुरती शबाना सर्दियों का जोर जारी रहा, ताहम वसी पैमाने पर भारी बर्फबारी नहीं हुई। श्रीनगर में 21 दिसंबर यानी चिला कलान के पहले ही दिन शबाना दर्ज हरारत -8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होकर रवां मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई थी, जो गुज़िश्ता 133 बरसों में श्रीनगर में माह दिसंबर में रिकॉर्ड होने वाला तीसरा कम तरीन दर्ज हरारत है। ब्राजील के सदर लोइजाना सेलो लाडी सल्वा ने कहा है कि अगर अमेरिका ब्राजील की मसनूआत पर महसूलात आयद करता है तो मुल्क मुनासिब जवाब देगा। डी सल्वा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं चाहता हूं कि अमेरिका का एहतराम किया जाए और मैं चाहता हूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ब्राजील का एहतराम करें, बस इतना ही। अगर वो ब्राजील की मसनूआत पर महसूल आयद करते हैं तो मैं भी जवाब दूंगा। उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका के साथ शाइस्तगी और एहतराम का रिश्ता बरकरार रखने की उम्मीद रखते। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रियासती सरहदी हिफाजत से मुतल्लिक एक करारदाद को मंजूरी दी है। करारदाद को मंजूरी देते हुए लुकाशेंको ने कहा कि ये फैसला बेलारूस की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक संजीदा कदम है। उन्होंने कहा है कि सरहद पर हालात कशीदा हैं और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को इस काम में शामिल किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ सरहदी मुहाफिजों के लिए 3600 किलोमीटर तवील सरहद की हिफाजत करना मुमकिन नहीं होगा। बेलारूस के रियासती सरहदी कमेटी के चेयरमैन कॉन्स्टेंटिन मोल्सोफ ने वजाहत की है कि 2025 में सरहदी सर्विस के तरजीही कामों में सरहदी अफवाज के निजाम को मजबूत करना, उन्हें जदीद हथियारों और मिशनरी से लैस करना और सरहदी मुहाफिजों की जंगी तैयारी को यकीनी बनाना शामिल है। इसके साथ ही सरहदी मुहाफिजों के मुसल्लह और दीगर इश्तियाल अंगेजियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार किया जाएगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।